Hey everyone, welcome back to Fadawad English. Hope you are good and you are in a good mood. Are you feeling energetic? Are you ready to learn this art of spoken English? So guys, my name is Abhishek Agarwal, an English language trainer, training the people to the tune of spoken English and changing their lives through spoken English classes. Right. Basically, this is a Facebook live streaming class where people practice in the live class, in the chat box. Here we discuss every day a lot of vocabulary and some grammar structures. If you really want to improvise your spoken English and you want to learn some English grammar and you are free, you want to grow in life, join me on my Facebook page. Right. I come here live every day. And this class is quite beneficial because you can learn English right from the comfort of your own house. Right. So these days the students are busy because Navratri is going on and Ramzan is going on. Exams are going on, Ramzan is going on, Navratri is going on, and of course, summer season is going on. Going on हम इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं और मेरे स्टूडेंट्स को पहले से यूज करना आता भी है. राइट. आई हैव अ फेसबुक पेज इन द सेम नेम, फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल फॉर शॉर्ट वीडियोस, छोटी छोटी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो डेली आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएं. उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. और यहाँ फेसबुक पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा अच्छा सा लगता है. राइट. एंड सम पीपल आर क्वाइट एक्टिव, सम पीपल आर लर्निंग इट पैसिवली. कुछ लोग इसे पैसिवली सीख रहे हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड वाचिंग मी देयर लाइव. बेसिकली इंग्लिश is all about your mindset. If you think that I can speak English, you can. If you think I cannot, you cannot. Right. A very good evening to all the wonderful people sitting here and listening to me. Right. This is very good to open the conversation. Once you're starting a conversation, you're supposed to always keep some content ready. मतलब जब भी आप लोगों से बोलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, या आप कहीं पर भी पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग. ये फेसबुक पर लाइव में पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूं. सो पब्लिक स्पीकिंग में आपको थोड़ा प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा. यू हैव टू कीप योर टॉपिक रेडी, यू हैव टू कीप योर कंटेंट रेडी. अब देखिए मैंने क्या कहा, यू हैव टू कीप योर कंटेंट रेडी. टाइप इट इन द चैट बॉक्स. ये आपके लिए नया सेंटेंस है. यू हैव टू कीप योर कंटेंट. लोग इसे कंटेंट बोल देते हैं, ये सही वर्ड है कंटेंट. राइट. मैं भी इसे डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि कंटेंट क्या है और कंटेंट हम इसे क्यों नहीं बोलते हैं. यू हैव टू कीप योर कंटेंट रेडी. You have to keep your content ready. Hit the like button and share this video. Hit the like button and share this video on your Facebook profile so that it reaches more and more people. And share this video. Share this video right away. We have to keep our content. Now spelling गलत हो गई. रवि शर्मा आपकी स्पेलिंग गलत हो गई. We are always keep our content ready. No. ये तो पूरा सेंटेंस गलत है. ये तो पूरा ही सेंटेंस गलत है. आपको सही सेंटेंस टाइप करना है. वी हैव टू कीप आवर कंटेंट रेडी, और वी शुड कीप आवर कंटेंट रेडी. हमें अपना कंटेंट तैयार करके रखना चाहिए. ऐसा ही है ना, जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हो कहीं पे, कंटेंट की स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी आप लोगों को. मोहिनी आपकी स्पेलिंग गलत है. वैभव शर्मा, यू हैव टू कीप योर कंटेंट रेडी. आपको अपना कंटेंट रेडी रखना पड़ेगा. सोचिए ना, जब आप गाना गाने के लिए स्टेज पर जाते हैं और आप गाना आपको ना आता हो, या आपका गाना रेडी ना हो, आपने गाना याद ना किया हो, तो फिर यदि कंटेंट रेडी नहीं है तो आप परफॉर्म क्या करेंगे. मैजिशियन है, उसके पास यदि उसका कंटेंट रेडी नहीं है, कैसे परफॉर्म करेगा. केबीसी खिला रहे हैं अमिताभ बच्चन, कंटेंट नहीं है तो फिर कैसे रेडी करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे. न्यूज रीडर्स हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं रोज. वी शुड ऑलवेज, नो गलत है मैडम, अंजलि मैम आपका सेंटेंस गलत है. वी शुड ऑलवेज कीप आवर कंटेंट रेडी. वी शुड ऑलवेज कीप आवर कंटेंट रेडी. मनी मैम, यदि आप मुझे देख रही हैं
तो फिर आपको टाइप करना पड़ेगा या गुड इवनिंग करके निकल गई। राइट नहीं, ऐसा भी होता है। कुछ लोग अपनी प्रेजेंस मार्क करा के कि मैं हाजिर हूं और एंड दे स्लिप अवे कि यहां पे मैंने गुड इवनिंग कर दिया, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी हुज लाइव। हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग? ओके गुड। वी शुड ऑलवेज कीप अ कंटेंट CONTENT कंटेंट, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर कंटेंट रेडी। हमें हमेशा अपना कंटेंट रेडी करके रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप, इसमें टू लगा है एक्स्ट्रा, वी शुड कीप आवर कंटेंट रेडी। हमें अपना कंटेंट तैयार करके रखना चाहिए, चाहे आप क्लास में जा रहे हैं या आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, जो भी आप उन्हें खिलाना चाहते हैं, आप बताइए, आप रेडी करके रखते हैं कि नहीं? हाँ राइट, वी शुड ऑलवेज कीप। इसे 3-4 बार बोल लीजिए। यस, आई थिंक आई एम बैक। एम आई बैक अगेन गाइस? एम आई बैक अगेन? क्या मैं वापस आ गया हूं? माई कनेक्टिविटी वॉज पुअर, माई इंटरनेट कनेक्टिविटी वॉज पुअर, बट आई एम बैक अगेन। I am back again. Am I back? Am I visible to you all? Right. Thank you. Actually, it gave me a message. My internet connection gave me a message that your connection is poor, your internet speed is poor. You're back, sir. Okay. Back with the bang. Back with the bang is a very common idiom. English में I'm back with the bang. मैं वापस आ गया हूँ दुगनी एनर्जी के साथ. I am back with the bang. चलिए टाइप कीजिए इसे चैट बॉक्स में. I'm back with the bang. और बोलना शुरू करिए। कल जब आप कहीं से मिले, किसी से अभी रात को मिले, आई एम बैक विद द बैंक। यस, यू आर विजिबल। ओके, थैंक यू। आई एम विजिबल। भगवान ना करे मैं कभी इनविजिबल हो जाऊं। राइट, इनविजिबल हो गया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे भी और आपको भी। मुझे तो अपने परिवार की चिंता होगी, इनविजिबल हो गया तो। अभी मैं विजिबल ही रहना चाहता हूं। आई एम बैक विद द बैंक, BANG होगा। दोबारा से टाइप करना पड़ेगा। आई एम बैक विद द बैंक। राइट, जैसे योगी जी इज बैक विद द बैंक। योगी जी इज बैक विद द बैंक। अमिताभ बच्चन जैसे मान लिया कहीं बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए और उसके बाद फिर वो वापस आ गए। आ गया हूं मैं फिल्मों में फिर से। आई एम बैक विद द बैंक। वापस से ठीक होके आ गया हूं मैं बढ़िया होके आ गया हूं। आई एम बैक विद द बैंक। Yes, I'm back with the bank. Are you back with the? अब इसके सवाल भी बना सकते हैं। Are you back with the bank? बोलिए मेरे साथ, सवाल बोलिए। Are you back with the bank? Bulldozer is back with the bank. Yogi is back with the bank. भाई सोचिए मैं बीमार पड़ जाऊं, मैं कई दिनों तक अपनी क्लास ना ले पाऊं, तो मैं कहूंगा या आप कहेंगे अभिषेक सर इज बैक विद द बैंक। वापस आ गए। अभी मैं YouTube पर जैसे एक्टिव नहीं हूं। Are you back with the bank? Right. So I would like you to hit the like button, guys. मैं चाहूंगा कि आप like button hit करें and share this video if you're taking the advantage of this class. यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने पेज पर। जहां पर भी आप फेसबुक चलाते हैं उसको शेयर कर देंगे तो मुझे ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगी, ज्यादा लोग हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे और ज्यादा लोग यहाँ इस लाइव क्लास में आ जाएंगे। यदि वो लाइव क्लास में आ जाएंगे तो इससे मेरा ये फायदा होगा कि मेरे पेज के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और आपको भी ज्यादा मजा आने लगेगा ज्यादा लोगों के साथ। राइट, अभिषेक सर इज बैक विद द बैंक। आर यू बैक विद द बैंक? चलिए वापस आ जाते हैं, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। यू हैव टू कीप योर कंटेंट रेडी। जरा उसे बोल के दिखाइए, बोलिए जहां पर भी हैं। आई हैव टू कीप माई कंटेंट ready. I have to keep my content ready. You have to keep your content ready. He has to keep his content ready because once you're going to perform. आप देखिए मेरा pronunciation सुनिए। Once you're going to perform नहीं बोलेंगे इसको। Once you're going to perform. Once you're going to perform, you have to keep your content ready. Moini, how many people are watching me live? I need an answer. I can see only 5 people. But I think there are more people. Facebook is giving me a wrong notification. You have to keep your content ready before creating anything on YouTube. Yeah. अब देखिए ये सेंटेंसेस में बार बार बोल रहा हूं। जब आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। जब आप मुझे सुन रहे हैं ना,
तो ये कानों में जा रही है, कानों में जा रही है. You're listening. English is going into your ears and it will come out of your mouth automatically. Automatically. It will come out. It will become natural to you. It will become natural to you. Right, thank you. Once I was going to perform, once I am going to perform, I need to keep my content ready. No. ये गलत हो गया. अंजलि मैम का सेंटेंस गलत हो गया. Once I'm going to perform, I need to keep my content ready. Keep. Okay, 9 people, sir. Thank you. Thank you. Right. You have to keep your content ready. I always keep my content ready. मैं आप कहेंगे मैं हमेशा तैयार रखता हूं अपना माल. I always keep my content ready. चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी. You have to. I always keep my content ready. देखिए जब आप कहीं पर भी परफॉर्म करते हैं तो आप भी तो अपना कंटेंट रेडी रखते हैं. यू ऑलवेज कीप, आप कहेंगे आई ऑलवेज कीप माई कंटेंट रेडी. जल्दी से, आई ऑलवेज कीप माई कंटेंट रेडी. करेक्ट. एक सेंटेंस है जो जुड़ता चला जाएगा और इससे फ्लुएंसी आपकी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा. और यदि आप चाहें तो बाद में इन्हें या साइड में कहीं लिख भी सकते हैं, लेकिन ये बड़ा फास्ट चल रहा है तो इसलिए शायद लिखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हाथ के हाथ. आई ऑलवेज कीप माई कंटेंट रेडी. कंटेंट, लोग इसे कंटेंट बोल देते हैं, कंटेंट नहीं है. अब जैसे कंटेंट क्या होता है, एक बॉक्स है, कंटेन करता है. बॉक्स को कंटेनर बोलते हैं ना. बॉक्स अब चाहे वो गोल है, चकोर है, लंबा वाला है, कोई सा भी है, वो क्या है, दैट इज ए कंटेनर. दैट इज ए कंटेनर. जैसे टॉफी वाला जो जार होता है, कंटेनर. जिसमें हम स्पाइसेस रखते हैं किचन में, कंटेनर. जिसमें हम बिस्किट रखते हैं, दैट इज कंटेनर. हेलो, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है तो मुझे जरा बीच बीच में थम अप करते रहा करो, स्माइली भेजते रहा करो यार. लॉन्ग टाइम नो स्माइली. आप भी आके मेरे साथ फटाफट सीखने में लग जाते हो. बस मुझे खुश भी तो करा करो. मुझे, यू हैव टू कीप मी हैप्पी. You don't have to make me happy. You have to keep me happy. आपको मुझे खुश रखना है, लगातार खुश रखना है. लगातार खुश रखना है. I will keep you happy. मैं आपको खुश रखूंगा. भाई मान लिया जैसे रवि भैया की शादी होने लगे, दूसरी शादी होने लगे और इनकी पत्नी इनसे वादा करे दूसरी वाली. अभी वाली तो इनको खुश नहीं रखती, तो वो कहेगी, इनसे वादा करेगी कि भाई मैं आपको खुश रखूंगी. आई विल कीप यू हैप्पी. आई विल कीप यू हैप्पी. और ये भी कहेंगे आई विल ऑल्सो कीप यू हैप्पी. ये तो गलत हो गया. इट्स आवर ड्यूटी टू कीप योर सेल्फ हैप्पी. योर सेल्फ कैसे हो गया भाई? होशियारी पेल दी. गलत हो गया सेंटेंस, गलत हो गया. इट इज आवर ड्यूटी टू कीप यू हैप्पी. यू, योर सेल्फ का मतलब होता है खुद. योर सेल्फ तो मैं ही बोल सकता हूं भाई. यू के साथ में योर सेल्फ आता है, लेकिन आप तो योर सेल्फ लगा ही नहीं सकते. ये इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. भाई आई के बिना माई सेल्फ नहीं आ सकता. ये समझना पड़ेगा. मैं कभी किसी दिन समझाऊंगा आपको, जब कभी मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा. जी, आई ट्राई टू कीप हर हैप्पी. ओके, आई विल ट्राई टू कीप यू हैप्पी. आई विल ट्राई टू कीप यू हैप्पी. आई विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी. I will always keep you happy. मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा. और यदि कहें मैं तुम्हें हमेशा आराम से रखूंगा. I will always keep you comfortable. I will always keep you comfortable. It is our duty to keep you happy. Yeah. My duty is to keep you learning. I will always keep you learning. मैं आपको हमेशा रखूंगा ऐसे जैसे आप सीखते रहो. I will always keep you learning. I will always keep you learning. चलिए आज हम अब एक ये तो हमने कर लिया बहुत देर तक. अब हम एक नया स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, एक नया तरीका सीखने वाले हैं, एक नई चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आज. राइट. बेसिकली इंग्लिश में आपने बहुत बार ऐसा सुना है, आप जानते भी हैं, समझते भी हैं
लेकिन उसको यदि सीख लें, थोड़ा सा अच्छे से सीख लें, आई विल ऑलवेज कीप यू कंफर्टेबल। वेरी गुड मनी मैम, आई एम प्राउड ऑफ यू। राइट, आप आ गई हैं और जो है अच्छे से कर रही हैं। आई विल गिव यू थम। राइट, स्टे ट्यून्ड विद अभिषेक सर, आई विल कीप यू लर्निंग। I will make you more comfortable in English. I will make you more comfortable in English. Right. This is the way we keep. आधा घंटा पौना घंटा हम निकाल सकते हैं अपने बिजी लाइफ से। बहुत सारे लोग आते हैं फेसबुक पर, ज्वाइन करते हैं 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, एंड दे गो अवे, दे डोंट प्रैक्टिस। आई विल ऑलवेज कीप माई फैमिली सेफ। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। राइट, वेलकम मैम, वेलकम, इट्स अ प्लेजर। ये तो मेरे लिए परम आनंद का विषय है कि आप सीख रही हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये बच्चे जो यहाँ पे लाइव आते हैं, दे आर माई फेवरेट बिकॉज दे आर पेइंग अटेंशन टू लर्निंग। अब इस सेंटेंस को सीख लेते हैं, चलो। आई विल ऑलवेज पे अटेंशन टू लर्निंग इंग्लिश। ये एक नया सेंटेंस आ गया है। आई विल ऑलवेज पे अटेंशन टू लर्निंग इंग्लिश। पे अटेंशन टू लगाया हमने और उसके बाद एक्शन में आईएनजी लगाया। आई विल ऑलवेज पे अटेंशन टू लर्निंग इंग्लिश। आई विल ऑलवेज पे अटेंशन टू preparing nice food. I will always pay attention to improving my vocabulary. I will always pay attention to my studies. यदि आप एक्शन लगाएंगे तो एक्शन में आईएनजी लगाना पड़ेगा। I will always pay attention to learning English. Correct. I will always, कुछ और sentences बना लो इसके साथ ही। I will always pay attention to improving my pronunciation. I will always pay attention to learning English. I always pay attention to learning English होगा, यहां पर टू के बाद हमें लर्निंग लगाना पड़ेगा। आई विल ऑलवेज पे अटेंशन टू लर्न इंग्लिश, टू लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पे अटेंशन टू के बाद हम आईएनजी ही यूज करते हैं एक्शन में। आज हम इसी की बात भी करने वाले थे। इट इज कॉल्ड जेरंट। जेरंट, कुछ लोग इसे जीरंड बोलते हैं। जीरंड नहीं बोलेंगे, जीरंड नहीं बोलेंगे, इसको हम जेरंट बोलेंगे। जेरंट, GERUND होता है ये, लेकिन इसको हम जीरंड बोल देते हैं। ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज जेरंट। इट इज जेरंट। अब व्हाट इज जेरंट? जेरंट क्या होता है? बेसिकली आप एक इंग्लिश में वर्ड समझते हैं, वॉक। वॉक आप सब समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड वॉक? तो फिर आंसर में दीजिए, आई अंडरस्टैंड वॉक। डू यू अंडरस्टैंड वॉक? आंसर में मुझे लिखिए, आई अंडरस्टैंड वॉक। एंड आई वांट यू टू हिट द लाइक बटन। मैं चाहूंगा इस बीच में आप पहले एक लाइक बटन हिट करें और इसे फिर से एक बार शेयर कर दें, शायद कुछ और लोग मुझे मिल जाएं। आई अंडरस्टैंड वॉक, आई अंडरस्टैंड वॉक, आई अंडरस्टैंड वॉक। नो 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 मनी मैम, आपके उस स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी। WOL के नहीं होगा, WAL के वॉक। आई अंडरस्टैंड वॉक। राइट, तो वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। अब सवाल यह है कि हम इसे टू के साथ यूज करें या हम वॉक में आईएनजी लगा दें। वॉक को हम यदि देखो, यदि मैं आपसे कह रहा हूं आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, इसका मतलब है मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। यहां पर वॉक क्या है? यहां पर एक्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच इफ यू हैव शेयर्ड इट अगेन। यदि आपने इसे दोबारा शेयर कर दिया है तो बहुत बढ़िया। राइट, मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं मैं। राइट, वॉक, वॉक का मतलब क्या है? टहलना भी है वॉक का मतलब, वॉक का मतलब चलना भी है। लेकिन आई एम वॉकिंग, इसका मतलब मैं चल रहा हूं। एवरीबडी वॉक्स, चलते तो सभी हैं, लेकिन सब लोग टहलने नहीं जाते हैं। और टहलने जाने के लिए गो फॉर ए वॉक। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक।
आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। अभी मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग राइट नाउ, आई एम वॉकिंग राइट नाउ। लेकिन यदि हमें वॉक से ही सेंटेंस शुरू करना हो, जैसे हमें कहना हो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब आप देखिए, टहलना, हम एक चीज की बात कर रहे हैं। चीज, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं। टहलना, हम एक चीज की बात कर रहे हैं। टहलना, हम एक चीज की बात कर रहे हैं। तो टहलना एक चीज यानी एक नाउन, और नाउन हम इसे कैसे बनाएंगे? हम एक्शन में आईएनजी लगा देंगे, तो ये जेरंड कहलाएगा। ये नाउन तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये नाउन की तरह से काम करेगा। ये सेंटेंस के शुरू में जब आप एक्शन लगाएंगे, जैसे आपको कहना है कि भाई टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप चाहें तो कह सकते हैं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ बिल्कुल सही है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ ये भी सही है। फिर दोनों में अंतर क्या है सर? पूछिए, व्हाट इज द डिफरेंस? पूछिए पूछिए, व्हाट इज द डिफरेंस? कमन कमन, पूछिए पूछिए, व्हाट इज द डिफरेंस? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये आपको आता भी है, लेकिन हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा आ जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि आप टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ नहीं बोलेंगे, ये बोलता नहीं है। ये सही है, ये कहां बोलता है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी बता रहा हूं। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़े जरा संभाल के रखो, रुको रुको। राइट, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब वॉकिंग की जगह कुछ और लगा ले। पनीर इज गुड फॉर हेल्थ। देखो, पनीर एक चीज का नाम है, नाउन आ गया, तो नाउन को रिप्लेस करके हमने जेरंड लगा दिया, वॉकिंग। जेरंड ही लगाना पड़ेगा, जेरंड हमें लगाना पड़ेगा। हम वॉक नहीं कह सकते, वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो जब कभी भी आपको एक्शन से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, जब कभी भी एक्शन से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, तो फिर आपको एक्शन में आईएनजी लगाना है। अब जैसे कोई एक्शन आप ले लें, कोई मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं। प्लेइंग द गिटार, प्लेइंग द गिटार। तो टू प्ले गिटार नहीं यूज कर सकते, टू प्ले द गिटार, ना ना ना, इससे आप सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। प्लेइंग द गिटार इज ऑलवेज माई फेवरेट हॉबी। चलिए टाइप करिए ताकि ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। प्लेइंग द गिटार इज ऑलवेज माई। जो भी लोग नए हैं और इसको वॉच कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहूंगा कि वो पार्टिसिपेट कर लें। यदि आप नए हैं तो मुझे बताएं कहां से हैं आप, क्या नाम है आपका, एंड कम ज्वाइन दिस क्लास एट 6:30 एवरी डे, Monday to Friday. I think it's Friday. No, it's Thursday today. To Thursday. Playing the guitar is always my favorite hobby. Playing the guitar is always my favorite hobby. अरे रवि शर्मा जी, क्या भेज रहे हैं आप? राइट, मुझे तो ये आइकॉन्स, इमोटिकॉन्स समझ में भी नहीं आ रहे हैं कि इनके क्या मतलब है। प्लेइंग गिटार, प्लेइंग द गिटार इज ऑलवेज इन माई माइंड। आप ऐसे कह सकते हैं। वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम इज बैड फॉर योर आई साइट। आप देखिए कैसे सेंटेंस बन गया। वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम इज बैड फॉर आई साइट। आई साइट आपकी आंखों को प्रभावित कर देगा ना, वो आपकी आंखें कमजोर कर देगा, चश्मे लग जाएंगे मेरी तरह। वॉचिंग टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम is bad for eyesight. Watching TV, तो टू वॉच टीवी आप कह दीजिए,
ग्रामर में चल जाएगा। टू वॉच टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम इज बैड फॉर हेल्थ, बैड फॉर योर आई साइट। टू वॉच टीवी चल तो जाएगा, इन्फिनेटिव है वो इन्फिनेटिव है। जब हम टू लगा देते हैं, टू वॉच टीवी, तो वो एक फॉर्मल हो जाता है। फॉर्मल हो जाता है किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। जब आप कहीं किसी को कुकिंग के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या डायरेक्शंस दे रहे हैं किसी को कि यहां जाओ फिर यहां जाओ, या ये करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। गलत हो गया मैम, टेकिंग टी टू मच इज कॉज हैज, नो टेकिंग टू मच टी ऐसे कहना पड़ेगा। टेकिंग टू मच टी कॉजेज एसिडिटी। प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज माई फेवरेट हॉबी। वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम इज बैड। आपने बिस्तर वाला बैड लिख दिया मोहिनी, BAD बैड लिखना पड़ेगा। आपको ये अंतर समझ नहीं आ रहा कि BAD बैड होगा कि BED बैड होगा? गलत बात, गंदी बात। जैसे एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। अब एक्सरसाइज तो एक चीज का ही नाम है। एक्सरसाइज मतलब है आप, तो आप एक्सरसाइज से ही सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन यदि आपको स्विम कहना है, स्विम एक्शन है, तो आपको स्विमिंग कहना पड़ेगा। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। मेडिटेशन इज गुड फॉर हेल्थ। राइट। ड्राइविंग कार चलाना। ड्राइविंग कार takes a long time. Learning English is easy, and learning English with Abhishek sir is very easy. Watching a YouTube video can teach you English. Watching a YouTube video can teach you English. Watching a YouTube video every day can increase your confidence. Watching a YouTube video can increase your, अब देखिए ना मैं वही आपको जेरंट क्या सिखाया हमने आपको आज। ये एक्शन में ING लगाकर क्या बनाते हैं? जेरंट। इसको जीरंड मत बोलिएगा, जेरंट। अरे वाह, क्या बात है मनी मैम। ईटिंग जंक फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ईटिंग जंक फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम की बजाय हम कहें ईटिंग जंक फूड अ लॉट, यानी जंक फूड ज्यादा खाना इज बैड फॉर स्टमक। ज्यादा खाओगे तो, थोड़ा खाओगे जंक फूड तो चल जाएगा, पेट उसे झेल लेगा। हॉट एक्सचेंजिंग विद वाइफ, अरे हॉट एक्सचेंजिंग ये कोई एक्शन नहीं होता दोस्त। हैविंग ए हॉट एक्सचेंज होगा। पत्नी के साथ तू मैं करना, ये कहा सुनी करना, हैविंग ए हॉट एक्सचेंज है। हॉट एक्सचेंजिंग नहीं होता भैया, ये कोई अंग्रेजी नहीं है दोस्त। हैविंग ए हॉट एक्सचेंज विद वाइफ इज बैड फॉर ए मैन। हॉट एक्सचेंजिंग इन्होंने तो नई अंग्रेजी बना दी। हॉट एक्सचेंजिंग नहीं हो सकता, हैविंग ए हॉट एक्सचेंज। चलो, हैविंग ए हॉट एक्सचेंज विद वाइफ इज बैड फॉर ए मैन। हैविंग ए हॉट एक्सचेंज इज बैड फॉर ए मैन। किसके साथ? मैन की मैन के साथ होगी तो थोड़ी होगा। हैविंग ए हॉट एक्सचेंज विद वाइफ, मेरे हिसाब से तो हैविंग ए हॉट एक्सचेंज विद लेडी इज बैड फॉर ए मैन। आप किसी भी महिला के साथ गर्मा गर्मी करोगे तो बाद में वो आपको खून के आंसू रुला देगी। चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी दादी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपकी साली हो। मेरा अपना पर्सनल अनुभव, महिला के साथ यदि आप करोगे ऊपर नीचे तो बाद में वो रोएगी, और वो रोएगी तो फिर वो आपको परेशान कर जाएगी। एंड में वो रो लेगी। आप गर्मा गर्मी करोगे उस समय तो हो जाएगी गर्मा गर्मी, बाद में बैठ के रो रही होगी, और रो रही होगी तो फिर आपको दुखी महसूस होगा। तो मेरा अनुभव मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। हैविंग ए हॉट एक्सचेंज विद अ लेडी विल पुट यू इन ए ट्रबल। आपको परेशानी में डाल देगा ये। हैविंग ए हॉट एक्सचेंज विद अ लेडी
कोई भी हो, आपकी बेटी क्यों ना हो, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। राइट, माई टाइम टू गो, मेरा समय हो गया। आयुषी श्रीवास्तव, ओके, राइट, वेल डन। घर पहुंच गई, इसका मतलब ये बैच अटेंड करके मैडम। राइट, गुड गुड गुड। So if you want to learn and stay in touch with Abhishek sir, this class timing is 6:30. Keep learning, आधा घंटा आप अपनी निकालते रहो, क्या पता इंग्लिश कब काम आ जाए, कब किसको आप बीट कर दो कंपटीशन में, कब मेरी सिखाई हुई कौन सी चीज आपको काम आ जाएगी, या तो रोजाना रिवीजन भी होता है। सो माई टाइम टू लीव, आई एम टेकिंग अ लीव, आई एम टेकिंग माई लीव, मैं चल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, मैं यहां से जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ लीव। ओके, मे आई टेक माई लीव, मे आई टेक माई लीव, जाऊं मैं, आई गॉट गो, जाना होगा मुझे। आई वांट टू स्टे विद यू बट आई गॉट गो, आई गॉट गो। बाय गाइस, टेक केयर।